आज यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने वाला है 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ये सिस्टम गवर्नमेंट से मिलने वाली सोलर सब्सिडी स्कीम यानी कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्कीम के अंडर लगने वाला है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी सोलर सिस्टम की कंप्लीट इंस्टॉलेशन जर्नी दिखाने वाला हूँ। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये जयपुर की एक लोकेशन पर इंस्टॉल किया जा रहा है और ये जो प्रोजेक्ट है ये लिलमैक्स पावर सॉल्यूशन इंस्टॉल कर रही है जो कि यूटीएल सोलर की जयपुर में ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। और ऑब्वियसली आप सब लोग यूटीएल सोलर को तो जानते ही होंगे। यूटीएल सोलर 29 इयर्स ओल्ड ब्रांड है जो कि इंडियन मार्केट के अंदर सोलर के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर और ट्रस्टेड ब्रांड है। तो किसी भी सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो मटेरियल को साइट पर पहुंचाना होता है। तो सबसे पहले टीम ने जो है सभी सेफ्टी गैजेट्स को पहनकर इन मटेरियल की अनलोडिंग स्टार्ट कर दी और इन सब मटेरियल को छत पर पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है। अब सोलर का जो भी ये मटेरियल होता है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनका डायमेंशन काफी बड़ा होता है, काफी अजीब होता है, तो इनको सीढ़ियों से लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से इनको घर के सामने से ऊपर 1 बाय 1 करके पहुंचाया जा रहा है। वैसे ये जो सोलर सिस्टम है ये 3 किलोवाट का होने वाला है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रक्चर जो इंस्टॉल होगा वो 5 किलोवाट का होगा और इन्वर्टर भी जो इंस्टॉल होगा वो भी 5 किलोवाट का होगा। बिकॉज अभी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 किलोवाट की सोलर की है, लेकिन कस्टमर को ये लगता है कि फ्यूचर के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ने वाली है। तो इस सिस्टम के अंदर पैनल को छोड़कर बाकी सारी चीजें 5 किलोवाट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल होने वाली है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को ऊपर पहुंचाने के बाद में गाड़ी को घर के सामने लगा के इनके पैनल्स को भी ऊपर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो पैनल्स की भी डायमेंशन काफी बड़ी होती है, इनको सीढ़ियों से लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता है। अब ये जो काम होता है ये काफी सेफ्टी वाला काम होता है, बिकॉज इसके अंदर जो टीम मेंबर है उनकी भी जो है वो सेफ्टी देखनी होती है। अगर वो रस्सी से खींचते टाइम अगर छत से गिर गए तो वो भी दिक्कत हो सकती है, या फिर पैनल्स को ऊपर खींचते टाइम अगर ये खिड़की दरवाजे से कहीं लग जाते हैं तो पैनल भी डैमेज हो सकते हैं और कस्टमर के जो भी घर के अंदर खिड़की दरवाजे है उन भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये वाला जो काम है ये काफी तसल्ली वाला काम है। एक एक पैनल को ही ऊपर पहुंचाना होता है, एक साथ सभी पैनल को हम ऊपर नहीं पहुंचा सकते। तो नीचे जो टीम मेंबर है ये 1 बाय 1 करके इन पैनल्स को जो है रस्सियों से बांधते हैं और ऊपर जो टीम मेंबर है इन पैनल्स को धीरे धीरे ऊपर खींचते हैं और खींच के इनको ऊपर ले जाकर एक साइड के अंदर रख लेते हैं। वैसे मैं आपको सोलर इंस्टॉलेशन की एक छोटी सी सच्चाई ये बताता हूँ कि मार्केट में जितने भी सोलर पैनल्स इंस्टॉलेशन करने वाली टीम्स होती है उनका काम इतना ज्यादा गंदा और इतना बकवास होता है कि उनको रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि अगर हम वीडियो में रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पर डालेंगे तो पब्लिक को पता चल जाता है कि कैसा वहां पर काम हुआ है। और ज्यादातर इंस्टॉलर अच्छा काम नहीं करती, उनको बस एक ही काम होता है कि भाई कैसे भी सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करो छत के ऊपर, चाहे अच्छे करो चाहे बुरे करो, और जनरेशन दिखाओ कस्टमर को और जनरेशन दिखाने के बाद में उनसे पेमेंट लो और बस नकी। और जब ऐसा ही फॉर्मेलिटी में काम होगा तो सोलर सिस्टम स्टार्टिंग में तो सही काम करेगा, लेकिन 1 से 2 साल के बाद में ही सिस्टम डेड होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर इंस्टॉलेशन को सही तरीके से नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर यूटीएल के थ्रू ये जो काम हो रहा है ये इतना परफेक्ट है कि इन्होंने खुद से अलाउ किया है कि आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिक को दिखा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर टॉप नॉच यहाँ पर काम करने वाले हैं। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है जो हम पब्लिक से यहाँ पर छुपाए। तो यहाँ पर सारा मटेरियल छत पर पहुंच गया है और अब जो अगला काम है वो है स्ट्रक्चर की असेंबलिंग का। और स्ट्रक्चर की असेंबलिंग से पहले इन स्ट्रक्चर के नीचे ये जो बेस प्लेट होती है इसको वेल्डिंग करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। वैसे काफी लोग ये कमेंट बॉक्स में आके बोलेंगे कि सर वेल्डिंग करना जो है वो सही नहीं होता है सोलर सिस्टम के अंदर। आई एग्री, लेकिन ये जो वेल्डिंग है ये सिविल फाउंडेशन के अंदर जाने वाली है तो इसके ऊपर रस्टिंग वगैरह कोई इशू नहीं आने वाला है। और स्ट्रक्चर की असेंबलिंग से पहले इस वाले स्ट्रक्चर में जो भी नट बोल्ट यूज आने वाले हैं उन सभी नट बोल्ट्स को एक बार जो है सेपरेट कर लिया जा रहा है, ताकि आगे जब भी टीम काम करे तो उनको प्रॉब्लम ना आए, वो काफी स्मूथली इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर सके। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की असेंबलिंग को स्टार्ट कर दिया गया है और जितने भी लैग इस सिस्टम के अंदर होने वाले हैं, वैसे 6 लैग होंगे इसके अंदर, तो इन सभी लैग को आपस के अंदर कनेक्ट करने के लिए राफ्टर का यूज किया जाने वाला है। तो इन राफ्टर को कनेक्ट किया जा रहा है नट बोल्ट का यूज करते हुए और फिर इन लैग को जो है वो यहाँ पर खड़ा किया जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर असेंबल हो रहा है तो इनके जो भी लैग है इनको पकड़ के रखना होता है, नहीं तो ये गिर जाएंगे। तो यहाँ पर टीम ने पूरे कोलैबोरेशन के अंदर इस स्ट्रक्चर की असेंबलिंग स्टार्ट कर दी है और इसके ऊपर जो भी पर्लिन वगैरह लगने वाली है उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। साथ ही में सेफ्टी के लिए इस स्ट्रक्चर को पकड़े हुए भी है कि कहीं ये गिर ना जाए, और जितने भी क्रॉस सपोर्ट इसमें लगने वाले हैं वो क्रॉस सपोर्ट लगाए जा रहे हैं। साथ ही जो नट बोल्ट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो सारे नट बोल्ट्स को कनेक्ट करके इसे असेंबल किया जा रहा है। लेकिन जितने भी नट बोल्ट्स यहाँ पर लगने वाले हैं अभी इनको प्रॉपर टाइट नहीं किया गया है, क्योंकि अभी एक बार जब ये कंप्लीट असेंबल हो जाएगा स्ट्रक्चर, उसके बाद में इस स्ट्रक्चर का कंप्लीट जो है अलाइनमेंट किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि जो भी एंगल्स वगैरह है, जो भी डिस्टेंस है वो प्रॉपर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। एक बार इसका प्रॉपर अलाइनमेंट करने के बाद में ही इन सभी नट बोल्ट्स को यहाँ पर
परमानेंट जो है फिक्स किया जाएगा। अगर इसका अलाइनमेंट नहीं किया जाएगा स्ट्रक्चर को और ऐसे ही नट बोल्ट्स को टाइट कर दिया जाएगा तो जब इनके ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे तो वो सही से इंस्टॉल नहीं होंगे और स्ट्रक्चर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखने वाला है जो कि बहुत ही बेकार इंस्टॉलेशन होने वाला है। स्ट्रक्चर को असेंबल करने के बाद में इसका प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, सारी जो डिस्टेंस वगैरह होती है लैग टू लैग वो सारी देखी जाएगी और इसके लिए लाउलर वगैरह का भी यूज किया जाएगा कि ये जो लैग वगैरह इंस्टॉल हुए हैं वो बिल्कुल सीधे है या फिर नहीं। वैसे यहाँ पर लिलमैक्स और यूटीएल की जो टीम है इसका एक ही गोल होता है कि कोई भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने अगर हम जा रहे हैं तो उसे एक ही दिन के अंदर कंप्लीट करे, अगर वो 10 किलोवाट के आसपास का है तो। बिकॉज सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए जब टीम किसी भी घर में जाती है तो घर वाले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब घर के अंदर थोड़ी गंदगी वगैरह होने लग जाती है और ऑब्वियसली घर वाले डिस्टर्ब होंगे अगर इतने सारे लोग उनके घर में आएंगे काम करने के लिए। तो यहाँ पर टीम का और कंपनी का एक ही गोल है कि एक ही दिन के अंदर सारा सिस्टम इंस्टॉल हो ताकि कम से कम कस्टमर को यहाँ पर डिस्टर्ब किया जाए और उनका एक्सपीरियंस सही हो इंस्टॉलेशन के लिए। और इसीलिए किसी भी सिस्टम के अंदर जितने टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है इंस्टॉलेशन के लिए उतने टीम मेंबर्स यहाँ पर भेजने जरूरी होते हैं। अगर एक दो टीम मेंबर कम भेजेंगे तो फिर इंस्टॉलेशन एक दिन में नहीं होगा। वैसे इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के टाइम पर वेदर काफी खराब था और लास्ट के अंदर जो है वो बारिश वगैरह भी काफी देर तक आई थी, तो इसीलिए टीम को बीच में काम बंद करना पड़ा। लेकिन ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट था वो एक ही दिन में कंप्लीट करना था, इसीलिए टीम ने यहाँ पर रात को 10 बजे तक काम किया है। यस, और मैं रात को 10 बजे भी इस साइट के ऊपर अवेलेबल था इस साइट को रिकॉर्ड करने के लिए। आप लास्ट में देखोगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जब हमने इंस्टॉल किया तब अंधेरा हो चुका था। तो टीम का और यूटीएल का यही डेडिकेशन मुझे काफी अच्छा लगा कि वो कस्टमर का एक्सपीरियंस इनहेंस करने के लिए एक ही दिन के अंदर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, भले ही उसके अंदर 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए। वो दूसरे दिन फिर से टीम को भेजकर यहाँ पर जो घर के अंदर जो भी मेंबर्स है उनको डिस्टर्ब यहाँ पर नहीं करना चाहते। एक टीम मेंबर जो है वो पाइप के अंदर वायर को डाल रहा है। ये जो पैनल से ये सेकंड फ्लोर के ऊपर इंस्टॉल हो रहे हैं और इन्वर्टर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर इंस्टॉल होने वाला है। तो यहाँ से वायर जाने वाली है नीचे इन्वर्टर तक और ये जो वायर है ये पाइप के अंदर डालकर लेकर जाना होता है। इसके अलावा 2 टीम मेंबर जो है वो नीचे जो अर्थिंग इंस्टॉल होने वाली है उनका इंस्टॉलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि अर्थिंग की जो खुदाई होती है वो यहाँ पर करके अर्थिंग रोड को यहाँ पर डाला जाने वाला है। और यहाँ पर 2 मीटर की जो कॉपर बाउंडेड जो अर्थिंग होती है वो यहाँ पर यूज में आने वाली है, जो कि केमिकल अर्थिंग होने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर टीम का जो कोलैबोरेशन है वो काफी शानदार है, यानी कि 2 लोग अगर स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं तो एक वायरिंग का काम करेगा और अगर कोई लोग फ्री है तो वो एक्स्ट्रा वो वाले काम कर लेंगे जैसे कि अर्थिंग इंस्टॉलेशन का, जो कि आगे हमें वैसे भी करनी है। अब जो अगला काम है वो है पैनल्स को इस स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट करने का। इस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरे 6 पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। वैसे मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर 5 किलोवाट का है तो इसके ऊपर और भी पैनल फ्यूचर के अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे, लेकिन अभी 6 ही पैनल्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो टीम होती है ये 1 बाय 1 करके इन सभी पैनल्स को स्ट्रक्चर के ऊपर रखती है और इनका प्रॉपर अलाइनमेंट करने के बाद में इनके जो भी नट बोल्ट्स वगैरह होती है उनको यहाँ पर ये इसमें कनेक्ट कर देती है। लेकिन अभी भी नट बोल्ट्स को प्रॉपर टाइट नहीं किया जाएगा। जब एक बार सभी सोलर पैनल्स को इसके ऊपर माउंट कर दिया जाएगा देन फिर इन पैनल्स का आपस के अंदर जो अलाइनमेंट है वो देखा जाएगा और अलाइनमेंट प्रॉपर चेक करने के बाद में ही इन जो नट बोल्ट्स होते हैं उनको टाइट किया जाएगा। ये यूटीएल सोलर के टॉपकॉन पैनल है और ये बाइफेशियल पैनल है और एक पैनल की कैपेसिटी 580 वोट है और इन पैनल्स के ऊपर ब्रांड की तरफ से 27 इयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी मिल जाती है। और ये बाइफेशियल पैनल है, टॉपकॉन पैनल है, इसीलिए इनका जनरेशन बहुत ही ज्यादा शानदार निकल के आता है। वैसे ये 3 किलोवाट का सिस्टम है तो इसका जनरेशन 12 से 15 यूनिट का होना चाहिए ऑन एन एवरेज, लेकिन काफी सारे साइट्स के ऊपर ऐसा देखा गया है कि इन सिस्टम का जनरेशन 20 यूनिट पर डे तक भी इजीली चला जाता है, बिकॉज बाइफेशियल पैनल है, टॉपकॉन पैनल है और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी बहुत ही शानदार है, इसलिए जो जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम निकल के आता है बाकी प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में। अब जो अगला काम है वो है यहाँ पर जो फास्टनरिंग करने का। अब फास्टनरिंग करने से पहले टीम के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि कस्टमर की छत के ऊपर कुछ इस तरीके से टाइल्स लगी थी और इन टाइल्स के नीचे ऑब्वियसली 1.5 से 2 इंच का एक कच्चा माल भरा जाता है जिसे हम बजरी भी कहते हैं। तो इस कच्चे माल के अंदर अगर हम फास्टनर करेंगे डायरेक्टली तो वो अच्छे से पकड़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर टीम ने फिर डिसाइड किया कि इन टाइल्स को यहाँ पर जो है स्क्वायर बॉक्स के अंदर काट लेते हैं। तो जहां पर ये लैग आने वाला है इसकी मार्किंग करके जो है ब्लेड से, यानी कि जो ग्राइंडर होती है उससे इन टाइल्स को यहाँ पर काटा जाएगा स्क्वायर बॉक्स के अंदर और इन बॉक्स के नीचे यानी कि इन टाइल्स के नीचे जो भी कच्चा माल है उसको यहाँ से पहले रिमूव किया जाएगा और जो एक्चुअल लेंटर है, एक्चुअल जो छत है उस छत तक यहाँ पर पहुंचा जाएगा और इस छत के अंदर ही फिर ड्रिलिंग से जो है वो यहाँ पर होल करके इसके अंदर जो है होल किया जाएगा और जो भी डस्ट वगैरह है उसको यहाँ पर रिमूव किया जाएगा और रिमूव करने के बाद में यहाँ पर फास्टनरिंग का काम होगा। तो यहाँ पर जो फास्टनर यूज होने वाले हैं वो केमिकल फास्टनर है। तो एक टीम मेंबर जो है केमिकल कंपाउंड को यहाँ पर जो है रेडी कर लेता है और रेडी करने के बाद में इन छेद के अंदर जो भी डस्ट वगैरह थी
उनको एक बार रिमूव कर लेता है ताकि केमिकल वहां पर अच्छे से पकड़ कर सके। और इन छेद के अंदर केमिकल डालने के बाद में ये जो फास्टनर होते हैं, इन फास्टनर को ऊपर से डालकर इनको अच्छी तरीके से हैमर से ठोका जाएगा। 10 से 15 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा ताकि इसमें जो भी केमिकल कंपाउंड यूज हुआ है वो अच्छे से यहाँ पर टाइट हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद में इन जो फास्टनर होते हैं, इनके जो नट बोल्ट्स होते हैं, उनको यहाँ पर टाइट करके इस वाले स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 करके इस सोलर सिस्टम में जो भी 6 लेग है, इन सभी 6 लेग के लिए जो है फास्टनरिंग यहाँ पर कंप्लीट कर दी जाती है। तो सिविल फाउंडेशन के लिए जो फर्मे होते हैं, जो स्क्वायर बॉक्स में होते हैं, इनको इन लेग के नीचे सेट किया जाएगा और सेट करने के बाद में ही यहाँ पर सिविल फाउंडेशन का काम किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वेदर खराब हो जाएगा, तो वेदर खराब हो ही गया था और टीम को यहाँ पर जो है काम बंद करना पड़ा। तो रात को जब वेदर वापस से ठीक हुआ तो फिर टीम ने जो है यहाँ पर सिविल फाउंडेशन का काम यहाँ पर स्टार्ट किया है, यानी कि जो भी रोडी बजरी सीमेंट होती है उनका यहाँ पर जो मिक्सर होता है वो बनाकर फिर 1 बाय 1 करके इन बॉक्स के अंदर डाला गया है। और इन मिक्सर को बॉक्स में डालते टाइम किसी न किसी चीज से इनको हिलाया जाएगा ताकि इसमें कोई भी गैप या फिर बबल्स ना रहे और अच्छा यहाँ पर जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर बने। और यहाँ पर एक टीम मेंबर इन सभी पैनल्स को आपस के अंदर सीरीज में कनेक्ट करके, यानी कि इनके पीछे जो MC4 कनेक्टर होते हैं, इन सभी को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके इनकी वायरिंग्स वगैरह कंप्लीट कर देता है। इन वायर्स को कनेक्ट करके इनको पाइप में डालकर कुछ इस तरीके से सैडल यानी कि जो क्लिप होती है इनसे जो है ठोकते हुए इनको नीचे लेके जा रहा है इन्वर्टर की तरफ। और यहाँ पर एक टीम मेंबर ऑलरेडी इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन पे लगा हुआ है, यानी कि पूरा यहाँ पर कोलैबोरेशन में काम हो रहा है। सभी टीम मेंबर जो वो अलग अलग काम के अंदर बटे हुए हैं ताकि इस सोलर सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से यहाँ पर हो सके। तो ये है वो यूटीएल का 5 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो कि यहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है। तो इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग यहाँ पर करी जा रही है और इस वाले इन्वर्टर के ऊपर 10 इयर्स की ऑन साइड वारंटी मिलती है, यानी कि फ्यूचर में इस इन्वर्टर में अगर कोई भी इश्यू आता है तो कंपनी के जो भी इंजीनियर्स वगैरह है वो साइट के ऊपर आके इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पर करने वाले हैं। तो इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग के साथ साथ में यहाँ पर जो भी ACDB DCDB यूज होने वाले हैं उनकी भी अनबॉक्सिंग यहाँ पर कर दी गई है और यहाँ पर यूटीएल सोलर के ही ACDB और DCDB का यूज होने वाला है। तो इन्वर्टर के साथ में ये एक बेस प्लेट आती है और इस बेस प्लेट को सबसे पहले दीवार के ऊपर जहां पर भी इन्वर्टर माउंट करना है वहां पर रख के इसका अलाइनमेंट करके, यानी कि इसके ऊपर लेवलर का यूज करके इसके जो होल होते हैं उनकी दीवार पे मार्किंग करी जाती है। और मार्किंग कंप्लीट करने के बाद में ड्रिल की हेल्प से यहाँ पर दीवार में छेद करे जाते हैं, उसके अंदर फास्टनर डाले जाते हैं और अगेन यहाँ पर फास्टनर केमिकल फास्टनर ही डाले जाएंगे ताकि अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो फास्टनर हो सके और फ्यूचर के अंदर ये इन्वर्टर जो यहाँ पर हिले नहीं और गिरे नहीं, इसके लिए केमिकल फास्टनर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टीम मेंबर ने इन सभी छेद के अंदर केमिकल डालकर फिर यहाँ पर फास्टनर जो है वो डाल के इस बेस प्लेट को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। और इंस्टॉलेशन के टाइम पर भी जो लेवलर है इसका यूज किया गया है ताकि जो बेस प्लेट है वो बिल्कुल सीधी इंस्टॉल हो और इसके ऊपर जब इन्वर्टर इंस्टॉल करे तो वो टेढ़ा मेढ़ा इंस्टॉल ना हो, वो भी बिल्कुल सीधा इंस्टॉल हो। तो बेस प्लेट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में इसके ऊपर जो है वो इन्वर्टर को माउंट कर दिया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो अगला काम है वो है यहाँ पर DCDB को इंस्टॉल करना। तो DCDB के लिए अगेन सबसे पहले मार्किंग करी जाएगी और मार्किंग करने के बाद में यहाँ पर ड्रिल की हेल्प से छेद करके उसमें केमिकल फास्टनर लगा के इस DCDB को भी यहाँ पर जो है इंस्टॉल किया जाएगा। और इन्वर्टर के नीचे जो केबल स्ट्रिप लगने वाली है इस स्ट्रिप को भी यहाँ पर जो है मार्किंग करके केमिकल फास्टनरिंग करके इसके इंस्टॉल कर दिया जा रहा है। और ऑब्वियसली यहाँ पर ACDB भी इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पर ये टीम मेंबर सेम इसी तरीके से ACDB को भी इंस्टॉल करके यहाँ पर वायरिंग का काम स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर जो एक टीम मेंबर है वो सोलर पैनल से जो भी वायर आ रही है उसको नीचे इन्वर्टर तक लेके आ रहा है, यानी कि जो भी दीवार है या फिर जो पिलर है इस पिलर के थ्रू पाइप के अंदर इन सभी वायर्स को डाल के नीचे लेके आ रहा है इन्वर्टर के पास में। और दूसरा टीम मेंबर जो है वो इन इन्वर्टर्स वगैरह की जो भी वायरिंग है उनको यहाँ पर कंप्लीट करने में लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो वायर है ये जाएगी DCDB के अंदर और DCDB के अंदर से फिर ये वायर निकल के आएगी इन्वर्टर तक। और यहाँ पर जो इन्वर्टर तक वायर आएगी यहाँ पर हमें MC4 कनेक्टर से इन्हें कनेक्ट करना होगा। तो ये टीम मेंबर यहाँ पर MC4 कनेक्टर्स को भी प्रिपेयर कर लेता है और फिर इनको प्रिपेयर करके इन्वर्टर के नीचे यहाँ पर इनको इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो टीम मेंबर है ये 1 बाय 1 करके इन सभी वायरिंग्स को बिल्कुल तसल्ली से और बिल्कुल आराम से इंस्टॉल कर देता है ताकि इसके अंदर कोई भी इशू ना हो। तो यहाँ पर सभी वायरिंग को कंप्लीट करने के बाद में जो भी फिनिशिंग का काम होता है वो फिनिशिंग का काम कंप्लीट करके ACDB से जो भी आउटपुट मीटर तक आने वाला है, यानी कि सोलर मीटर और नेट मीटर तक आने वाला है, वहां तक इसे छोड़ दिया जा रहा है। और यहाँ पर सोलर मीटर और नेट मीटर भी इंस्टॉल कर दिया जा रहा है, लेकिन इनके कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट नहीं किए जाएंगे क्योंकि किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज के पास में इसकी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो डिस्कॉम के मीटर्स के अंदर जो है कनेक्शन को छेड़छाड़ कर सके। 2 से 3 दिन के बाद में डिस्कॉम यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनके खुद के एम्प्लॉयज आके यहाँ पर जो मीटर्स की वायरिंग है उनको वो
खुद से कंप्लीट करके इस सिस्टम को जो है वो यहाँ पर ऑन कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर वायरिंग्स वगैरह जो है कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है और ऊपर से जो अर्थिंग वगैरह और लाइटनिंग अरेस्टर की जो वायर थी वो भी लाकर जो बाहर हमने अर्थिंग इंस्टॉल करी थी वहां पर कनेक्ट कर दिया जा रहा है। और बाकी छोटे मोटे जो भी फिनिशिंग के काम होते हैं उन सबको कंप्लीट करके इस सिस्टम को यहाँ पर जो है वो कंप्लीट यहाँ पर रेडी कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके से प्रोफेशनली यूटीएल सोलर से सोलर लगवाना चाहते हैं अपने यहाँ पर और इसी सिस्टम में हाई क्वालिटी कंपोनेंट का यूज करवाना चाहते हैं जो कि यूटीएल सोलर इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल से डायरेक्टली यूटीएल कंपनी की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये वाली डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।